Hello students, today we are discuss about the vegetative propagation of reproduction in plants. Vegetative propagation क्या होती है कि जब भी this type of asexual reproduction, जो ये टाइप का asexual reproduction है, ये प्लांट्स के अंदर हायर प्लांट्स के अंदर देखा जाता है। वो प्लांट्स हायर होते हैं जो छोटे प्लांट से ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, उनके अंदर थोड़े ज़्यादा फीचर्स आ जाते हैं, तब उन प्लांट्स को हायर प्लांट्स बोल देते हैं। इस मेथड के अंदर जो नया प्लांट होगा वो कहाँ से ग्रो करेगा? उसके वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कौन से होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स किसी भी प्लांट के। सो जो वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप होते हैं उन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उस मेथड में कंक्लूड करते हैं। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेशन प्रोपेगेशन फ्रॉम द स्टेम, जैसे स्टेम, रूट और लीव्स का पढ़ना है हमें, तो सबसे पहले क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम स्टेम। स्टेम से कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पोटैटो ट्यूबर। आपने देखा होगा कि हम पोटैटो आइज बोल देते हैं। कौन सी आइज होती हैं वो? पोटैटो ट्यूबर्स भी बोल देते हैं। पोटैटो आर द स्वोलन एंड्स ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द पोटैटो प्लांट। जैसे कि पोटैटो प्लांट होते हैं, पोटैटो कहाँ पे ग्रो करते हैं? अंडर द सोइल। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी जो पोटैटो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर फूड को स्टोर करता है। Each potato tuber has eye-like structure called buds. These buds grow into a new plant. जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स के अंदर कि जो पोटैटो होता है इसकी बड दिखाई गई है, आई। तो जैसे ये जो आईज होती हैं, बर्ड्स होते हैं, ये नए प्लांट के अंदर डेवलप हो जाते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, पीरियड जो है वो जाता जाता है। Modified stem of ginger and turmeric can also produce new plants. देखो, जैसे पोटैटो ग्रो करता है अंडर द सोइल, वैसे ही जिंजर, अदरक बोलते हो जिसे, टर्मरिक, हल्दी बोलते हो जिसे। हल्दी और टर्मरिक दोनों सेम ही हो सकते, सेम ही बोल लेंगे हम इसे। न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं बर्ड्स के थ्रू। Vegetative propagation in plants like onion takes place through special structure called bulbs. जो अनियन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं। जैसे हम अनियन को बीच से कट करेंगे, हमें उनकी लेयर्स दिखेंगी कि एक के ऊपर एक परत बनी हुई है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? बल्ब्स। These bulbs are composed of reduced stem, they layered fleshy scale leaves. हम इसे क्या बोलेंगे कि फ्लैशी, बिल्कुल मुलायम जो होती हैं, जो स्केल लीव्स होती हैं, उनकी लीव्स ही होती हैं वो बल्ब्स जिसे बोलते हैं। ठीक है। Combs in plants like ग्लैडियोलस एंड कोलोकेसिया, यानी हम कोलोकेसिया किसे बोलते हैं? अरबी बोलते हैं ना, अरबी की सब्जी खाई आज हमने, तो वो आल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो दोनों प्लांट्स मैंने बोल रहे हैं ये दोनों भी ऐसे ही ग्रो करते हैं। इसमें क्या, किस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। एक कॉम is a short vertical swollen underground stem. जो कॉम होता है ये एक छोटा सा वर्टिकल होता है, swollen underground stem। ये अंडरग्राउंड स्टेम प्रोड्यूस होता है और swollen होता है यानी फूला हुआ होता है। that serve as the storage organ and is used by some plant to survive in winter or other adverse conditions such as drought and extreme heat. इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो या तो ज़्यादा ठंड में मिलते हैं या ज़्यादा गर्मी में मिलते हैं। जैसे जैसे कंडीशन उनके लिए एक्सट्रीम होती है
यानी प्लांट ग्रो कर रहा है, एकदम से ज़्यादा ठंड आ जाती है या एकदम से ज़्यादा गर्मी आ जाती है, तो ये अपने आप को बचा लेते हैं। किस वजह से? इनके अंदर जो स्टोरेज ऑर्गन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? अंडर द ग्राउंड। हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कैक्टस प्लांट का। कैक्टस प्लांट कहाँ होता है? डेजर्ट्स में। कैक्टी सिंगुलर कैक्टस कैन बी multiplied by breaking apart from the old stem and growing it in the soil। जैसे अभी बताया था, इसका एक पार्ट कट करके नीचे गिर जाता है या अपने आप अलग होकर नीचे गिर जाता है और उसी की वजह से कैक्टस प्लांट है वो ग्रो कर जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ग्रास ग्रोइंग इन द गार्डन लाइक अ थिक ग्रीन कारपेट। एकदम जैसे ज़्यादा एरिया होता है, जैसे आप गार्डन्स में गए होंगे या आपने अपने घर में गार्डनिंग की होगी, आपने घास बोलते हैं जिसे ग्रास बोलते हैं वो लगा रखी होगी, वो एक लेवल में ऐसे लगती है जैसे कि ग्रीन कारपेट बिछा रखा हो। द गार्डनर पुट्स ए फ्यू ग्रास प्लांट एंड सून द वूल गार्डन इज कवर्ड विद अ ग्रीन ग्रास कवर। जैसे गार्डनर होता है, माली होता है, वो उस एरिया में छोटे छोटे पौधे हैं ग्रास के वो लगा देता है और कुछ ही दिनों के बाद वो ज़्यादा ग्रो करके सारे जिस एरिया में उसने लगाए थे पूरे एरिया के अंदर ग्रीन कारपेट की फॉर्म में, क्योंकि सादा ग्रीन प्लांट्स ग्रास के उगे तो हम दूर से देखेंगे तो लगेगा कि ग्रीन कारपेट बिछा रखा है। वो इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। This is because the stem of grass grows horizontally and produce leaves and roots at regular interval। यानी कि जो ग्रास होती है वो ग्रो करती है किस वजह से, किस टाइप से? हॉरिजेंटली टू द अर्थ। या हम कह सकते हैं कि ज़मीन के हॉरिजेंटली वो ग्रो करती है और लीव्स और रूट्स को एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रोड्यूस करती रहती है। कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्लांट्स आर ऑफन प्रोपेगेटेड बाय एसेक्सुअली मीन्स इन ऑर्डर टू सस्टेन एंड मेंटेन देयर डिजायरेबल ट्रेट्स लाइक फ्लावर, कलर, फ्लेवर, रेजिस्टेंस टू डिजीज एटसेट्रा। यानी कि कमर्शियली भी यूज होते हैं प्लांट्स, किस वजह से? कि हम उनकी स्पीशीज़ का कुछ इस्तेमाल कर सके, किस वजह से? कि किसी डिजीज़ की दवाई बनानी है या फिर कोई कलर बनाना है, फ्लेवर बनाना है, उस वजह से प्लांट्स का यूज़ भी होता है। कटिंग में बी टेकन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स एंड रूटेड। हम उनको कट करते हैं और फिर रूटेड कर देते हैं, हम उनको दोबारा उगा देते हैं। दिस इज़ डन इन प्लांट लाइक रोज़ा, गुबावा एंड बाउगेनविला। ये जो प्लांट्स के नेम है ना, रोज़, गवावा, ये वाले, तो रोज़ गवावा तो आपने देखे भी होंगे, अमरूद खाते होंगे, तो उस वजह से जो ये प्लांट्स होते हैं उनमें इस टाइप की प्रोपेगेशन जो है एसेक्सुअल मीन्स के लिए यूज़ होती है। अदर आर्टिफिशियल मेथड्स लाइक ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग आर आल्सो यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में ग्राफ्टिंग के थ्रू भी हो सकती है और लेयरिंग के थ्रू भी हो सकती है। जैसे अभी नीचे पिक्चर्स में दिखाया हुआ है ग्राफ्टिंग इन रोज़, हमने उसको 2 पार्ट्स में कवर कर दिया, कट किया हुआ था और फिर हमने पहले उसे जोड़ दिया, कट किए हुए पार्ट को जोड़ के उसके ऊपर क्लॉथ लगा दिया, तो वो थोड़े दिनों में ही वो जो प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा, इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। और जैसे लेयरिंग है, इन जैस्मिन प्लांट दिखा रखी है कि हम कोई प्लांट जैसे जैस्मिन का ही है, हम उसमें एक लेयर बना देते हैं, लेयर बननी शुरू हो जाती है, एक लेयर अटैच कर दी और साथ में देखो यहाँ पे रूट्स थी,
थोड़ा सा आगे जाके वो प्लांट ग्रो किया, उसकी रूट्स बन गई, थोड़ा सा आगे जाके एक प्लांट और ग्रो किया, उसकी रूट्स बन गई। तो ऐसे लेयरिंग भी होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम लीव्स। लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम हैव लीफ बड्स। जो ब्रायोफाइलम होती हैं उनके जो लीफ बड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था पोटैटोज़ की आइज़ होती हैं, तो उनमें भी जो बर्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द नोचेस ऑफ लीव्स। लीव्स के अल्टरनेट पार्ट पे, जैसे आपने देखा, ये देखे होंगे पिक्चर्स में, देख रहे हो आप। द बर्ड्स डेवलप इनटू टीनी plantlets. These can grow into new plants when these plantlets come in contact with moist soil. जब ये जो प्लांट्स होते हैं ये मोइस्ट सोइल के अंडर आते हैं, देन ये ग्रो करने लग जाते हैं न्यू प्लांट के अंदर। ओके, तो हम इसे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ फ्रॉम लीव्स। नेक्स्ट, आपने सुना होगा कि ब्रायोफाइलम होता है हैज़ द यूनिक एबिलिटी ऑफ ग्रोइंग स्मॉल प्लांटलेट्स ऑन द फ्रिंक्स ऑफ द लीव्स। दिस इवेंचुअली ड्रॉप ऑफ एंड फॉर्म रूट्स। ये इवेंट के थ्रू, यानी कुछ टाइम के बाद इवेंट होते हैं, जैसे थोड़े टाइम के बाद ये इवेंट, थोड़े टाइम के बाद ये जो इवेंट्स आते हैं, यानी शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद वो अपनी लीव्स को ग्रो करता रहता है, रूट्स को ग्रो करता रहता है जब उनके अंदर सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड होती है। ड्यू टू दिस इट हैज़ बीन गिव नेम लाइक मदर ऑफ थाउजेंड, मदर ऑफ मिलियंस, डेविल्स बैकबोन, प्रेग्नेंट प्लांट, मिरेकल लीफ, स्प्राउटिंग लीफ, स्प्राउट लीफ प्लांट, लीफ ऑफ लाइफ, रिशुरेशन प्लांट, लाइफ प्लांट्स एंड गुड लक लीफ। इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर प्लांट की शॉर्टेज हो जाती है कहीं पे, तो वहाँ पे स्पीशीज़ कम हो रही हैं, तो इस टाइप के प्लांट है वो ग्रीनरी बढ़ाने में, यानी प्लांट की ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम रूट्स। सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो एंड डालिया यूज़ देयर रूट्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट्स होते हैं स्टेम यूज़ करते हैं, कुछ लीव्स करते हैं, तो अब कुछ रूट्स भी करते हैं क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट ये होता है। ट्रीज सच एज द पॉपुलर सेंड अप न्यू स्टेम फ्रॉम देयर रूट्स। उनकी रूट्स से जो है नया स्टेम भी प्रोड्यूस हो जाता है। इन टाइम एंड एंटायर ग्रुप्स ऑफ ट्रीज में फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल ट्री। जो रूट्स होती हैं वो ओरिजिनल ट्री की होती हैं, जैसे वो फैलती हैं, आगे फैलती हैं, उन्हें कुछ सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वो ग्रो कर जाती हैं एक न्यू प्लांट के अंदर। पॉपुलर का जो ट्री बोला गया था। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हैज़ ए नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर ये एक एडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, बहुत ज़्यादा मददगार बोल सकते हैं हम इन्हें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। द प्लांट्स प्रोड्यूस बाय दिस मेथड टेक लेस टाइम टू ग्रो। बिल्कुल थोड़ा टाइम लगता है इन्हें ग्रो करने में। अगर कहीं पे कमी हो जाती है प्लांट की ग्रीनरी की, तो हम वहाँ पे ऐसे वेजिटेटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं जिस वजह से ग्रीनरी है वो जल्दी आ जाती है। दे ऑल्सो बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन द प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स। जो सीड से प्लांट ग्रो करते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, और ये जो हैं फ्लावर्स फ्रूट्स ये जल्दी दे देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स प्लांट एंड हैव द सेम डिज़ायरेबल कैरेक्टर एज दोज ऑफ देयर पेरेंट्स प्लांट। इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स प्लांट के बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स किससे मिलते जुलते हैं, हमसे मिलते जुलते हैं, तो उनके कैरेक्टर्स कहाँ आए, हमारे अंदर आए। तो ऐसे ही एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ये पेरेंट्स प्लांट की।
हाउएवर दिस कैन बी डिसएडवांटेज ऑल्सो, डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ हानियाँ भी हैं। कैसे? सिंस ऑल सच प्लांट्स आर आइडेंटिकल, बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल, जैसे मैंने बताया कि कॉपीज़ होते हैं। इफ़ ए डिजीज स्प्रेड इट कैन इन्फेक्ट द वूल लोट ऑफ दैम, अगर कोई जैसे बीमारी फैलने लग जाती है तो सभी पे इन्फेक्ट करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेम होते हैं। इसी वजह से इसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट sexual reproduction. That's all for the day. Thank you so much.